जय श्री राम। श्री राम चैनल के दर्शकों को मेरा बार बार नमन। मेरे मित्रों, मैं आशा कर रहा हूँ आप लोग देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और मेरी वाणी को जन जन तक पहुँचा रहे हो। मेरे मित्रों, कल की गाथा को आगे बता रहा हूँ। फिर पुण्य फल भोगने के अंदर उसे कर्मांतर यानी कर्म के अनुसार, पाप कर्म के अनुसार प्राप्त हुए फल को अत्यंत भोग कर मनुष्य लोक में धनी सत्पुरुषों के घर में जन्म धारण करता है। जो अत्यंत पुण्य कर्म किया रहता है, जब उसका जन्म होता है तो बोल रहे हो धनी सत्पुरुषों घर में उसका जन्म होता है। और मध्यम धर्मात्मा होते हैं तो वो मरण मुच्छा के बाद आकाशवायु से आंदोलित होकर के उत्तम वृक्षों को और वहां अपने पुण्य कर्मों के फल को भोग लेने के बाद मनुष्य के हृदय में प्रविष्ट होते हैं, फिर स्त्रियों के घर में स्थित होते हैं। इस प्रकार से प्रेत मृत्यु जनित मूर्छा के अनंतर अपनी वासना के अनुसार अपने हृदय में इस व्यवस्था का क्रमशः अथवा क्रम रहित अनुभव करते हैं। वो ये जानते हैं कि हम लोग मृत्यु से पहले मृत्यु के प्राप्त हुए हैं, उसके बाद बंधुओं द्वारा क्रमानुसार जो बंधु लोग श्राद्ध तर्पण करते हैं, पिंडदान देते हैं, उसके अनुसार अतिवाहिक शरीरधारी होकर के उत्पन्न होते हुए तत्पश्चात हाथों के काल पास लिए हुए यमदूत आ पहुंचते हैं। जब वो देखते हैं मुझे पिंडदान दिया जा रहा है, तब अपने हाथ में काल पास मतलब तीखे हथियार लिए हुए यमदूत आ पहुंचते हैं। ये नियम दूतों के द्वारा ले जाया जाता हुआ मैं क्रमशः यमपुरी जाऊंगा। उन प्रेतों में जो उत्तम पुण्य आत्मा होता है वो समझता है कि दिव्य एवं मनोहर विमान और उपवन मुझे बारंबार शुभ कर्मों से ही प्राप्त हुआ है। इसके विपरीत जो पापी पुरुष हैं वो अनुभव करते हैं कि वो जो बर्फ सी चट्टाने, कांटे, गड्ढे, तलवार की धार के समान तीखे पत्थरों से पूर्ण वन मुझे प्राप्त हुए हैं, मेरे ही अपने दुष्कर्म का फल के रूप में उत्पन्न हुआ है। और मध्यम पुण्य आत्मा जानते हैं कि ये मार्ग जो मेरे सामने है इसमें आनंद पूर्वक मैं चल करके जाऊंगा। घनी छांव मुझे मिला हुआ है, शीतल और हरी हरी घासें पर मैं चलता हुआ पैदल बहुत दूर तक चला जाऊंगा। आच्छादित बावलियों से युक्त है और मध्यम पापी अनुभव करता है कि मैं यमपुरी में पहुंच गया। ये प्राणियों के राजा यमराज हैं और यहाँ मेरे कर्मों के विषय में विचार किया गया है। इस प्रकार संसार का विशाल अंश जो सत्य से प्रतीत होने वाले संपूर्ण पदार्थों का उसकी क्रियाओं के प्रकाशमान है, वे प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होता है। आकाश की तरह स्वरूप रहित वो प्रपंच देश काल और क्रिया से विस्तार से देदीप्यमान होते हुए भी कुछ नहीं है, किंतु सर्वाशेष शून्य एवं विशिष्ट ज्ञान संपन्न आत्मा ही सब कुछ है। यमपुरी पहुंचने पर जीव कहता है अब मुझे यमराज मेरे कर्मों के द्वारा किए गए पुण्य और पाप के अनुसार मुझे दंड देंगे, अतः मैं अपने कर्म का फल भोगने के लिए शीघ्र ही यहाँ से उत्तम स्वर्गलोक अथवा नरक में जाऊंगा। यमराज के लिए जिस स्वर्ग अथवा नरक की निर्देश किया था मैंने उसका भोग कर लिया है। यम निर्देशिष्ट उन योनियों में भी मैं भटक चुका हूँ। अब मैं पुनः संसार में जन्म धारण करूंगा। इस प्रकार शरीर भाव के कारण जब उसकी सारी इंद्रियां भली भांत सोई रहती हैं, उस अवस्था में मुक्त अनाथ द्वारा पुरुष के शरीर में प्रवेश करके वीर रूप में परिणित होता है। वो वीर जब माता की योनि में पड़ता है तब गर्भ का रूप धारण कर लेता है। उस गर्भ में अपने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उत्तम अथवा निकृष्ट अथवा उत्तम निकृष्ट दोनों से अनुसार संसार में मनोहर आकृति वाले बालक के रूप में जन्म लेता है। कुछ काल के बाद वो चंद्रमा के समान मनोहर था, कामोन्मुख जवानी का अनुभव करता है। तत्पश्चात विकसित कमल पर गिरे हुए तुषार रूपी वज्र की तरह उसके जवानी को नष्ट कर देता है और वृद्धावस्था आ घेरती है। उस बुढ़ापे में किसी न किसी आदि व्याधि निमित्त से ही उसका मरण होता है। पुनः उसे मृत्यु जनित मूर्छा प्राप्त होती है। पुनः स्वप्न की भांति बंधों द्वारा दिए गए पिंड आदि द्वारा सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है।
और फिर वो यमलोक को जाता है। फिर वहां से पुनः नाना योनियों की प्राप्ति होने पर वो भ्रमण इसी प्रकार बारंबार अनुभव करता रहता है। इस प्रकार वेगशाली परिवर्तन का वो तब तब पुनः पुनः अनुभव करता है जब तक मोक्ष के दरवाजे में जाकर के नहीं खड़ा हो जाता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।